हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे, अच्छे से होंगे और ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप लोग की तैयारी कहां तक हो गई है? आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, या फिर टेलीग्राम पे भी बता सकते हो आप लोग को कहां तक तैयारी हो गई है। या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आ रही है तो आप लोग वो भी बता सकते हो। मैं तो बोलूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप लोग प्लीज जो भी प्रीवियस लेक्चर का वीडियोस है जिससे रिलेटेड आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है उससे आप लोग पहले जाए उस वीडियो पे, उसको देखें अच्छे से। फिर अगर नहीं हो रही आप लोग से सॉल्व तो आप लोग प्लीज फिर कमेंट करें या टेलीग्राम पे पूछे। ठीक है, तो अगर आप लोग को प्लेलिस्ट मिलने में आप लोग को दिक्कत आ रही है तो या मैं इस वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके जा सकते हो। ये इंटायर लेक्चर का सीरीज चल रहा है सी प्रोग्रामिंग। अगर जो भी बंदे अगर पहली बार इस वीडियो पे आए हुए हैं तो ये पूरा सीरीज चल रहा है सी प्रोग्रामिंग का। अगर आप लोग चाह रहे हो कि ये फर्स्ट वीडियो से मैं देखना चाह रहा हूं तो आप लोग प्लीज लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप लोग वहां पे क्लिक करके आप लोग जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग आप थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है हम लोग अच्छे से सही से हम लोग देखेंगे इस इंटायर लेक्चर में। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि लूप का जरूरत ही क्यों पड़ा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हम वहां पर गो टू स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ ड्रॉबैक था। ठीक है, उसीलिए यह तुम्हारा लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आता है उसको रिप्लेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता क्या है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर इसका हम लोग को जरूरत ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो हम लोग पहले कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं, वहां पर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मुझे इसे क्या कहते हैं प्रिंट कराना है, एक बार नहीं दो बार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को होगा कि दो बार प्रिंट कराना है तो इसको सिंपली आप कॉपी करो, इसे सिंपली कॉपी करो। ठीक है, और ये वहां पे पुट कर दो, तो हो गया, दो बार प्रिंट कर दिया। मान लो कि तीन बार प्रिंट करना है, मान लो कि तीन बार प्रिंट करना, तीन बार कर दिया। मान लो कि चार बार प्रिंट करना है, या फिर हम लोग को 5 टाइम प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि जितना चाहे उतना बार हम लोग प्रिंट लगा सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग रन कराते हैं तो ये बिल्कुल ये 5 टाइम हम लोग को प्रिंट करके देगा हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये जितने भी, अगर यहाँ पर हम लोग स्लैश एन लगा देते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसे आप लोग अपने कोड में बिल्कुल यूज क्या कीजिए बैक स्लैश एन को, क्योंकि ये एक अच्छा हैबिट है तुम्हारा कोडिंग करने का। ठीक है, ये सारे चीज है। तो अब मान लो कि जैसे मान लो कि ये मुझे अब 5 बार नहीं, मुझे 1000 बार प्रिंट कराने हैं इसे। इसे 5 बार नहीं, इसे 1000 बार प्रिंट कराने हैं। तो अगर 1000 बार मुझे प्रिंट कराना होगा तो ये तो गुड हैबिट नहीं है ना, मैं इसको 1000 बार लिखूं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कोड तो हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हम लोग का अपने सुविधा के लिए हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको 1000 बार कॉपी करेंगे तो ये तो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम हो गया, तो कोडिंग का यहाँ पर कहाँ स्किल्स आया। तो इसलिए हम लोग कोडिंग करते हैं ताकि हम लोग टाइम को बचा सके अच्छे से। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करने के लिए, इसी को हम लोग समझने के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इससे बचने के लिए, कॉपी पेस्ट बचने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लूपिंग सिस्टम। ठीक है, तो लूपिंग सिस्टम इसी इसलिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लूप सिस्टम में, ठीक है, तो ये हमारा लूप हो गया। लूप का अगर डिफिनेशन में बताऊं तो ये क्या है, रिपीट एक ब्लॉक ऑफ कोड। कुछ कोड ब्लॉक ऑफ कोड है उसको बार बार रिपीट करेगा, पर वो लिखेगा एक बार, मतलब वो राइट करेगा एक बार, पर वो क्या होगा जितना बार उसको अगर यूज करना चाहेगा कोड में उतना बार वो रिफ्लेक्ट करेगा कंसोल पे। ठीक है, तो वो कैसे होगा भाई, उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइप ऑफ लूप्स देखें तो यहाँ पर मेनली तुम्हारा तीन तरीके का लूप होता है। तुम्हारा वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। ये तुम्हारा मेनली तीन तरह का लूप हम लोग इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे। ये तीन जो तीन ये है, हम लोग तीन तरह का लूप इस इंटायर कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे और ये होता ही है। ठीक है,
तो और इसमें भी अगर आप लोग बोलो कि भैया इसमें हम लोग मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लूप है। ठीक है, जो सारे के सारे जितने भी कोडर्स है जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये वाले लूप से मैक्सिमम टाइम इसे यूज करते हैं। कोई भी इसको भी यूज करता है, आप इससे भी बना सकते हो। इस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। ठीक है, किसी से भी बना सकते हो इसे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बोला, लूप इन द प्रोग्रामिंग आर यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो बोला था इसको क्या करना है, इसको तो रिपीट ही कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर मैं आऊं अपने कोडिंग सेक्शन पे, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को मैं जो ये कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है इसमें, रिपीट ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड है ये, यहाँ पर जो इसके बीच में तुम्हारा इसके और इसके बीच में जो भी चीज रहता है तो ये तो ब्लॉक ऑफ कोड ही है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोलने का सीन है कि यहाँ पे लूप इन प्रोग्रामिंग आर यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। हम लोग कुछ ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, कुछ स्टेटमेंट रहता है जिसको हम लोग रिपीट करते हैं अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन मीट। ठीक है, कुछ कंडीशन हम लोग उसमें देते हैं। अगर मान लो कि हम लोग इसका कुछ कंडीशन होगा, कुछ सिंटैक्स होगा, ठीक है, तो हम लोग आगे जब देखेंगे तो ये आप लोग को पता चलेगा कि ये तुम्हारा कंडीशन यहाँ पर क्या बोल रहा है। A loop statement allow programmer to execute a statement or group of statement multiple time without the repetition of code। ठीक है, वही मैंने बोला है कि लूप क्या देता है कि तुम मल्टीपल टाइम उसको कॉपी नहीं करके एक बार तुम बस लिखो और वो बार बार जितना टाइम तुम उसे प्रिंट करना चाहता हो उतना बार वो एग्जीक्यूट करेगा, उतना बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला लूप के तरफ। तो पहला यहाँ पे क्या भाई, अच्छा, पहला यहाँ पे वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप का तुम्हारा सिंटेक्स किस तरह होता है, ये तुम्हारा वाइल है। इस तरह से तुम लोग वाइल लिखेंगे, ये इस तरह से जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या कंडीशन मतलब, क्या कंडीशन मतलब यहाँ पे कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएगा या फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर, कुछ भी चीज यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, कंडीशन तो चेक इसी तरह करते हैं ना, अगर मान लो कि x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी एक कंडीशन हुआ, ये तो कंडीशन हुआ, तो वही चीज यहाँ पे कंडीशन में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कोड को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पर जैसे हम लोग लिखा था क्या चीज, हम लोग प्रिंट एफ यहाँ पर लिखा था और हम लोग क्या प्रिंट कर रहे थे, हेलो वर्ल्ड को हम लोग प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट कर रहे थे। इसे हम मुझे कितने बार प्रिंट कराने थे, इसे 10 बार प्रिंट कराने थे, तो इस 5 टाइम कराने थे या फिर 10 टाइम कराने थे। तो उस तरीके से हम लोग एक ही बार कोड लिखेंगे, पर ये प्रिंट कितने बार करेगा, ये प्रिंट तुम्हारा 10 बार, जितना बार तुम उसको प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पर उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम लोग किस तरह यहां पर यूज करेंगे, जिस तरह यहाँ पे कि सबसे पहले तो एक इनिशियलाइज कर लेंगे। इनिशियलाइज मतलब आई का मान हम लोग 1 कर देंगे। अगर जितना भी हम लोग जिस अकॉर्डिंग टू कोड, अकॉर्डिंग जिस तरह हम लोग एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं कि आई को पहले 1 कर देना है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, आई को यहाँ पर क्या लेस देन 5 तक ये चलेगा, इसलिए ये कहां तक चलेगा भाई, ये तुम्हारा 5 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम 5 तुम्हारा लास्ट है, एंड है। और इसके अंदर जो भी चीज नंबर है तुम्हारा वो प्रिंट कर देगा। अगर तुम मान लो कि यहाँ पे तुम इसे हटा के यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही तुम दे दो, यहाँ पे अगर हेलो वर्ल्ड दोगे तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, ये तुम्हारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट। इसका मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ पे आई का मान क्या है, 1 है, 1 है प्लस 1, ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये फिर से कंडीशन क्या होगा ना, वाइल का मतलब ये होता है कि ये तुम्हारा रिपीट करेगा। ये जो तुम्हारा लूपिंग सिस्टम जो होता है ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ये तुम्हारा ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड देख के ये बोलेगा ये फिर से यहाँ पे आएगा कोड। ठीक है, ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, नहीं कि जैसे मान लो कि ये वाला प्रिंट किया, ये वाला प्रिंट किया, कोड ब्लॉक से बाहर निकल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इसे, फिर इसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू क्या, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर ये सही है, ये फिर से इस ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा, ये फिर से ब्लॉक ऑफ कोड में जाएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, जो भी चीज यहाँ पे प्रिंट कराना, जैसे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना या फिर इस नंबर को ही प्रिंट कराना है, फिर से ये तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर क्या है, i इक्वल टू 2 है और प्लस 1, ये हो गया 3,
फिर यहाँ पे कंडीशन तुम्हारा चेक होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगा? 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सही है? हाँ बिल्कुल सही है। फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। ये कब तक करेगा भाई? ये जब तक करेगा जब तक ये तुम्हारा आई का मान तुम्हारा 6 नहीं हो जाए, क्योंकि 5 अगर होगा तो 5 इक्वल टू तो होता है, ये तो कंडीशन बिल्कुल सही है। जब तक तुम्हारा 6 नहीं हो जाए, यहाँ पे अगर मान लो 6 हो जाता, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। यहाँ पर तुम्हारा कंडीशन फेल हो गया, तो ये तुम्हारा कोड यहाँ पे नहीं जाएगा, इस लाइन पे नहीं जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं। यहाँ पे जो है अगर 6 यहाँ पे हो गया तो इसके इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा कोड जाएगा ही नहीं, ठीक है? ये बिल्कुल कोड बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा जो भी चीज था वो प्रिंट करके बाहर निकल गया, ठीक है? तो इसको हम लोग कोड में देखते हैं। ये स्टार्टिंग है आप लोग के लिए, आप लोग को समझने में परेशानी हो सकती है। आप लोग प्लीज इसे बार बार देखें। जो मैंने यहाँ पे जितना हो सका उस तरह मैंने समझाने का कोशिश किया है, इतना अच्छे से, क्योंकि इसमें क्या ही है, बस एक कंडीशन है, उसको चेक करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, जिसके अंदर में तुम्हारा जो आ रहा है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा, बाकी तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। अगर स्टेटमेंट यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग और भी एग्जाम्पल में देखेंगे, अपकमिंग वीडियोज में देखेंगे ये कैसे। ये फिर अगर इसको हम लोग कोड करके देखें एक बार, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं ये वाले पोर्शन को, इसे मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या था? इंट आई इक्वल टू 5, ठीक है? इंट आई इक्वल टू 5 है, वाइल लूप है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना है? प्रिंट एफ, जो भी चीज तुम्हें प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड एलडी, ठीक है? ये किसके अंदर होगा? ये तुम्हारा इसके अंदर होगा। अच्छा, ऑलरेडी मैंने पहले से भी लिख लिया था इसे, ठीक, कोई बात नहीं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा ये। सबसे पहले क्या किया मैंने? इनिशियलाइज कर दिया आई इक्वल टू, यहाँ पे 5 ने आई इक्वल टू 1 होगा, ठीक है? क्योंकि 1 से लेके हम लोग 5 टाइम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या करेगा? यहाँ पे आई आएगा, आई चेक करेगा, ये वाला जो पोर्शन है आई 1 आएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, जी बिल्कुल सही है, ये तुम्हारा प्रिंट करेगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है? या फिर इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है? ये तुम्हारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस करते तो हम लोग डिक्रीमेंट करते उसे, ठीक है? इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। इसे अगर हम लोग रन करते हैं तो ये 5 टाइम इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। पहले हम लोग प्रीवियस वाले में क्या देख रहे थे कि हम लोग बार बार प्रिंट एफ को यूज कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू मैं 10 कर दूं तो ये 10 बार प्रिंट करेगा, ये 10 बार प्रिंट करेगा, देखो यहाँ पे इतना बार है। अगर इसका वैल्यू मैं कितना कर दूं? 100 कर दूं, ठीक है? तो ये 100 बार प्रिंट करेगा, ये 100 बार प्रिंट करेगा, देखो यहां से। तो कितना इजी हो गया कोड हम लोग के लिए, ये कोड जो है कितना इजी हो गया हम लोगों के लिए। अगर इसे मैं 1000 बार भी प्रिंट कराऊं तो ये कितना कम टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है, और हम लोग के लिए सुविधा हो गया, हम लोग को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। तो ये पावर होता है तुम्हारा कोडिंग का, ये तुम्हारा पावर होता है। कोई भी चीज तुमको आराम तरीके से अगर कराना है तो उसका आप लोग कोड लिखो, बाकी तुम्हारा वो काम ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है? तो ये तो हो गया तुम्हारा वाइल लूप, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं कौन सा तुम्हारा लूप है। तो ये तुम्हारा, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और चीज, अगर हेलो वर्ल्ड को नहीं प्रिंट कराना या फिर उसका नंबर आप लोगों को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया कोड में, कि यहाँ पे जैसे परसेंटेज डी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी तुम्हारा स्लैश एन इसलिए कि बैक स्लैश एन इसलिए कि वो नंबर नीचे आए,
ठीक है, और आई हम लोग को यहाँ पर प्रिंट कर दे रहे हैं। अगर इसको हम लोग रन करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, ये 10 तक तुम्हारा आ गया, क्योंकि प्रीवियस वाले में नजर नहीं आ रहा था कितना बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह मुझे 100 बार शो प्रिंट कराना है इसे, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, ये 100 बार प्रिंट कर देगा। ठीक है, जितना भी है ये 100 बार प्रिंट कर देगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा वाइल लूप के बारे में। चलिए हम लोग अगले कोड के तरफ चलते हैं, जो है डू वाइल लूप। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा डू वाइल लूप को। ठीक है, यहाँ पर नंबर का मिस्टेक हुआ है, ये 1 नहीं ये 2 है। ठीक है, ये तुम्हारा 2 है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या भाई, डू वाइल लूप का तुम्हारा जो होता है सिंटेक्स जो होता है, ये तुम्हारा इस प्रकार का कुछ होता है। ठीक है, ये जो तुम्हारा सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे तुम्हारा डू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज हम लोग को प्रिंट कराना है उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, या फिर कोई भी चीज हम लोग कोड को हम लोग को अंदर में लिखना है उस कोड को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। बाकी जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो फिर हम लोग वहां पर क्या करेंगे, वाइल कंडीशन को हम लोग वहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग का, और यहाँ पे तुम्हारा कंडीशन रहेगा, कंडीशन में जो भी चीज हम लोग ने लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। तुम्हारा डिफरेंस यही है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वाइल और डू के वाइल में डिफरेंस यही है। सबसे ज्यादा डिफरेंस ये है कि वाइल लूप तुम्हारा एटलीस्ट, मतलब वाइल लूप में तुम्हारा क्या था, क्या जब तक सबसे पहले उसमें कंडीशन चेक होता था। सबसे पहले उसमें क्या होता था, कंडीशन चेक होता था, कि कंडीशन अगर सही है तब जाके वो एग्जीक्यूट करेगा तुम्हारा कोई भी स्टेटमेंट को। तो इसमें एक बार भी रन नहीं कर सकता, अगर स्टेटमेंट गलत है तो ये एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड जो भी तुम्हारा वाइल लूप के अंदर है। ठीक है, डू वाइल में क्या दिक्कत है, डू वाइल में क्या मतलब ये है, डिफरेंस है कि ये तुम्हारा कोड एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही। क्यों, क्योंकि डू यहां पर है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो ये तुम्हारा बिल्कुल अंदर जाएगा कोड, कोड बिल्कुल भी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, इसको कोई भी रुकावट नहीं यहाँ पे, तो ये कोड क्या करेगा, ये तुम्हारा अंदर आएगा। ठीक है, अंदर आएगा तो ये जो भी चीज जो भी कोड यहाँ पर इसने लिखा होगा, प्रोग्रामर ने लिखा होगा, तो वो तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा, तब ये बाहर निकलेगा वहां से। उसके बाद वो क्या करेगा, वहां पे जाके वाइल के जाके वहां पर कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन अगर चेक होगा, अगर सही होगा कंडीशन, अगर वो तुम्हारा फुलफिल कर रहा होगा, तो ये फिर से तुम्हारा कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ये फिर तुम्हारा यहां से सबसे पहले क्या हुआ, डू हुआ, तो कोड यहां पे आया। ठीक है, पूरा कोड एग्जीक्यूट कर दिया, पूरा कोड को एग्जीक्यूट किया, ये तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड यहां पे आया वाइल के बाद, क्योंकि ये तो ब्रैकेट बंद हो गया ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद वाइल के बाद आया, ये यहाँ पे कंडीशन इसने चेक किया। कंडीशन चेक करने के बाद ये बोला कि ये ट्रू है। ठीक है, जैसे ही ट्रू हुआ तो ये कोड वापस यहाँ पे जाएगा, फिर से तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ये कोड जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर जिस तरह मान लो कि ये तुम्हारा फॉल्स हो गया, मान लो कि ये तुम्हारा फॉल्स हो गया, अगर फॉल्स हो गया तो तुम्हारा यहाँ पे कोड फिर ये तुम्हारा नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारा फिर से डू में तुम्हारा नहीं जाएगा, बाकी तुम्हारा कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, कोड इज कंप्लीटेड। बाकी तुम्हारा इसके बाद कोई भी कोड होगा तो उससे वो एग्जीक्यूट करेगा, ना कि इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल वे में एक एग्जांपल लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज किया हुआ आई इक्वल टू 1 को। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन नहीं है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा परसेंटेज डी आई। आई का मान क्या है भाई, 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ये तो 1 प्रिंट करेगा ही एनी हाउ। एनी हाउ क्या करेगा, ये तुम्हारा 1 प्रिंट करेगा ही। ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें क्या था कि अगर मान लो कि कंडीशन यहाँ फुलफिल हुआ ही नहीं, जरूरी नहीं था कि उसमें 1 तुम्हारा प्रिंट करेगा ही, उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 तो एटलीस्ट प्रिंट करेगा, फिर तुम्हारा कोड क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ये यहां से गया, फिर यहां पे आया। अब कंडीशन यहां पे चेक करता है, कंडीशन यहां पे क्या चेक करता है भाई, क्या 1 तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 5 है, तो अगर ये सही है तो फिर वहां पे जा रहा है डू पे, फिर से यहां पे जाएगा, फिर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा क्या आई प्लस प्लस तुम्हारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इसको मैंने बताया, आई को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू आई प्लस 1, अगर तो सुविधा नहीं हो रहा है तो आई का मान यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 2। ठीक है, इस तरह से तुम लिख सकते हो इसे। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन मान लो कि यहाँ पे आई इक्वल टू 6 हो गया,
क्या तुम्हारा ये कंडीशन सही है? नहीं है, बिल्कुल फॉल्स है। तो ये क्या होगा, तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, तुम्हारा कोड से डू वाइल से तुम्हारा बाहर निकल जाएगा और कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये तुम्हारा होता है डू वाइल का तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रेस, कि किस तरह काम कर रहा है तुम्हारा डू वाइल। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर कभी भी तुम्हारा कोई भी अगर इस तरह से सवाल पूछे कि डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मतलब डिफरेंस है कि तुम्हारा डू वाइल में एक बार तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा कोड को, जो भी तुम्हारा डू के अंदर में है, डू के अंदर में है। पर तुम्हारा वाइल में क्या है कि अगर तुम्हारा कंडीशन फॉल्स होता है तो वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहां पर मैंने कोड क्या लिखा हुआ है, सेम कोड मैंने लिया हुआ है। ठीक है, सेम कोड को मैंने वहां पे जो भी चीज वहां पे लिखा था वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कि यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया i = 1 को, डू को लिखा, डू के अंदर मैं अंदर आया, तो उसके बाद मैंने क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट कर रहा हूँ, किसे प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी आई का वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा हूँ, और आई को मैं बढ़ा दे रहा हूँ आई प्लस प्लस से। ठीक है, बाकी तुम्हारा कंडीशन चेक यहाँ पे हो रहा है इसका। उसके बाद अगर इसको हम लोग रन कराते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रिंट। इसको अगर रन कराएंगे तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कराएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे इसने जैसे कि यहाँ पे 0 कर दे रहा हूं मैं, लेकिन आई तो तुम्हारा क्या कहते हैं, आई तो तुम्हारा बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा 1 प्रिंट एनी हाउ कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एनी हाउ तुम्हारा आई को प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 है, कि एक बार तो तुम्हारा एग्जीक्यूट लूप करेगा ही करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। तो पर आप कोई भी प्रॉब्लम वाइल लूप से भी बना सकते हो और या फिर डू वाइल लूप से भी बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन वाइल लूप का क्या सीन है, डू वाइल लूप का, कि वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये चीज इसका था। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फॉर लूप में। तो हम लोग देखते हैं ये फॉर लूप कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड में। ठीक है, और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है लूप, ये तुम्हारा फॉर लूप होता है, या फिर कोई भी कोडर होता है, ये जनरली इसी लूप को यूज कर रहा होता है अपने कोड में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज रहता है, इसमें कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे होंगे सिंटेक्स में क्या लिखा मैंने, फॉर इक्वल टू इनिशियलाइज वहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, इनिशियलाइज वहीं पे कर रहा हूँ, कंडीशन भी वहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वहीं पे यूज कर रहा हूँ उसे। ठीक है, बाकी जितने भी चीज है इसके अंदर तुम्हारा हो रहा है, जो भी कोड हम लोग को लिखना है, जो भी प्रिंट कराना है। अगर इसे हम और भी अच्छे से बताएं आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे इनिशियलाइज का मतलब क्या हुआ, इनिशियलाइज का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना, इंट i = 1, और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना भाई, यहाँ पे सारा चीज एक ही जगह हो रहा है, फॉर लिखो। ठीक है, उसके बाद इनिशियलाइज भी कर दो यहाँ पे, जैसे मान लो कि इनिशियलाइज i = 1 कर दिया मैंने, कंडीशन लिख दिया मैंने, i << 5 और i प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा कोड यहाँ पे ये होगा, और ये तुम्हारा चल कैसे रहा जो होगा। ठीक है, i = 1 हुआ। ठीक है, कंडीशन इसने चेक किया, यहां से कोड, ये कोड इधर से चला, यहां से चला i = 1, इसके बाद कोड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, इसके बाद ये नहीं कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा, फिर ये तुम्हारे इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस ये कोड यहाँ पे आएगा, ये जो तुम्हारा आई है तुम्हारा यहाँ पे आएगा, इसको तुम यह क्या करेगा, ये तुम्हारा एक बढ़ाएगा। मतलब इसके इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे ये तुम्हारा एक तुम्हारा बढ़ जाएगा, i + 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियलाइज तो हो चुका है, इनिशियलाइज एक ही बार होगा,
ये कोड तुम्हारा बार बार नहीं चलेगा, ये जो तुम्हारा ये है ये तुम्हारा बस एक बार चलेगा, इनिशियलाइज तुम्हारा एक बार होता है, ठीक है। ये कोड फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक बढ़ने के बाद फिर कोड यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक किया, कंडीशन फुलफिल किया, कंडीशन फुलफिल हो रहा है मतलब कंडीशन सही है, फिर ये कोड क्या होगा, फिर कोड ये यहाँ पे आएगा, फिर ये कोड तुम्हारा यहाँ पे जाएगा, फिर तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा, फिर तुम्हारा कंडीशन चेक करेगा, फिर तुम्हारा कोड यहाँ पे आएगा, ये तुम्हारा लूप चलते रहेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक तुम्हारा ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा सिनेरियो होता है तुम्हारा फॉर स्टेटमेंट का, फॉर लूप का। इसका बहुत ही सिंपल लगता है मुझे, और सबको सारे भी जितने भी और कोडर होता है उसको ये यूज करने में सही लगता है कि सब जगह एक जगह इनिशियलाइज कर दो, बाकी कोड जो भी चीज लिख रहे हो तुम नीचे लिख सकते हो। वही चीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि यहाँ पे क्या किया मैंने, इनिशियलाइज किया, आई इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने क्या बोला, इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज इसको इनिशियलाइज किया, इसको यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद ये कोड यहाँ पे नहीं जाएगा, ये कोड बिल्कुल अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कोड जैसे एग्जीक्यूट किया ये बाहर नहीं जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, बढ़ा, यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ मतलब आई का मान 2 हो गया, आई अगर 2 हुआ फिर से तुम्हारा कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन चेक किया फिर से तुम्हारा यहाँ पे आएगा, बस तुम्हारा ये तुम्हारा रोल चलते रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा कि फॉर लूप कैसे तुम्हारा काम कर रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग कोड में देखें तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, अगर कोड वहां पर बना के दिखाता तो आप लोग को ज्यादा वहां पे समझ में आएगा कि कोड कैसे चल रहा है। यहाँ पर आप लोग को तो ट्रेसमेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ट्रेसमेंट जो भी चीज मैंने बताया इतने अच्छे तरीके से बताया कि इनिशियलाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे वर्क कर रहा है, कोड कैसे ओवरऑल वर्क कर रहा है ठीक है, ये चीज आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग कोड इसका देख लेते हैं, कोड इसका कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कोड इसका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ना सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन जैसे सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इंटीजर को, एक इंटीजर हम लोग ने लिया, ठीक है, उसको हम लोग ने कहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे बोलता है कि इंटीजर का ये नाम है, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। इनिशियलाइज मतलब जब हम लोग कोई वैल्यू पुट कर देते हैं तब जाके हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे ये कर इंटीजर को क्या करते हैं हम लोग, इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज किया, उसके बाद ये सेमी कोलन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेमी कोलन है यहाँ पे ये वाला जो सेमी कोलन है इसको देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे नहीं देते हो या फिर कुछ और देते हो तो ये तुम्हारा सिंटैक्स एरर शो करेगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर भी दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह का ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी रहता है कि यहाँ पर छोड़ देता है या फिर ऐसे स्पेस दे देता है, ठीक है, तो स्पेस तुम्हारा वहां पे वर्क नहीं करेगा। जो भी चीज यहाँ पे मैंने लिखा है उसको डिट्टो आप लोग को लिखना पड़ेगा जब आप लोग कोई भी कोड लिख रहे होंगे, कोई भी मतलब प्रोग्राम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इंटीजर लिया, उसको मैंने कहाँ पे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे फॉर लूप में उसको इनिशियलाइज किया, ठीक है, उसका कंडीशन लिखा, उसको उसके बाद यहाँ पर प्रिंट किया, यहाँ पर उसको ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, ठीक है। इसी को मैं इसको रन कराता हूँ, रन कराया तो हम लोग क्या मिला, 1 2 3 4 5, ठीक है। वही चीज यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस की तरह यहाँ पर 10 लिख दूं तो ये तुम्हारा सेम वर्क करेगा, सब चीज के लिए सेम ही है, ठीक है। जो चीज हम लोग वाइल से कर रहे हैं डू वाइल से भी कर ले रहे हैं, तुम्हारा फॉर लूप से कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसको जिससे सहूलियत होता है वो यूज करे, ठीक है। अगर आप लोग को वाइल सही लगता है तो वाइल यूज करें, डू वाइल सही लगता है डू वाइल यूज करें, या फिर फॉर अगर आप लोग को सही लग रहा है तो फॉर यूज करें, ठीक है। लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है कि एक होता है ना सिस्टमेटिक, उसके लिए ही बना गया है, कोई कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है कभी कभी कि डू वाइल से ही वो बनना चाहिए, आप लोग को वाइल से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी उस तरह का सीन आ जाता है, लेकिन जनरली हम लोग पर्पस फॉर लूप से ही ज्यादातर कोड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका बात। अगर मान लो कि आई इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, ठीक है, आई इक्वल टू मैं 10 देता हूँ, इसको मैं रिवर्स में मैं रिवर्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई इक्वल टू 0 दे दिया, और यहाँ पे आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस का मतलब क्या है, तुम्हारा वहां पे एक तुम्हारा डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट मतलब क्या, जैसे मान लो आई का मतलब 10 है तो वहां पर बोलेगा आई -1, ठीक है।
तो इस तरह से वो काम करता है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई माइनस माइनस का मतलब क्या है? आई माइनस माइनस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आई माइनस वन। अब यहाँ पे मान लो कोई भी आई इजकल टू 10 है, तो 10 माइनस वन इजकल टू 9। तुम्हारा आई का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है आई माइनस माइनस लिखो या फिर आई इजकल टू आई माइनस वन लिखो। ठीक है, बात बराबर है। तो ये हो गया तुम्हारा। इसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसको क्या ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा? हम लोग चेक करते हैं कि ये तुम्हारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा कि नहीं। यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में क्यों बोल रहा हूँ कि देखो, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज क्या किया है? इनिशियलाइज मैंने किया है 10 से, मैंने स्टार्ट ही 10 से किया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कर रहा है? यहाँ पे इसका काम है कंडीशन चेक करना। आई इज ग्रेटर देन जीरो। तुम्हारा क्या आई ग्रेटर देन जीरो है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा 10 है आई का मान। और यहाँ पर आई माइनस माइनस है। ठीक है, इसको तो बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसके अंदर जाते हैं, फिर जाके यहाँ पे आई माइनस माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज डी तुम्हारा सबसे पहले क्या प्रिंट कर देगा? यहाँ पे तुम्हारा परसेंटेज डी से तुम्हारा 10 प्रिंट कर देगा, फिर यह कोड यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे कोड जाएगा 10 माइनस 10 को कर देगा एक माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्या तुम्हारा 9 ग्रेटर देन जीरो है? हाँ बिल्कुल 9 ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे तुम्हारा फिर से 9 प्रिंट कर देगा। इसी तरह करते करते ये एक टाइम पे आएगा तुम्हारा जीरो। क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो? तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, बराबर होता है, तो ये कंडीशन वहां पे फॉल्स हो जाएगा। तो उस तरह से अगर प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को 10 से लेके 1 तक प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? 10 प्रिंट किया, 9 प्रिंट किया, 7 प्रिंट किया। ठीक है, तुम्हारा लास्ट में आके 1 प्रिंट किया। अगर यहाँ पे हम लोग इक्वल टू दे देते हैं, तो ये तुम्हारा जीरो भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर तुमको जीरो प्रिंट कराना है तो यहाँ पे जीरो भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया तुम्हारा कंप्लीट। इसके बारे में तुम्हारा ओवरऑल जितना भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके बारे में जितना भी फॉर लूप था, डू वाइल लूप था, ये सारे चीज के बारे में मैंने इस लेक्चर में, इंटायर लेक्चर में मैंने ये आप लोग को बताया। कि अगर इसमें कोई भी किसी भी स्टूडेंट को परेशानी है, तो पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग प्लीज इसे फिर से देखें। ठीक है, क्योंकि मैंने जितना बारीकी चीज मैंने बताया, इस ऐसे कोई नहीं बताता जनरली। ठीक है, क्योंकि मैंने सारा चीज, सारा टर्म एक एक करके बताया। यहाँ पर इनिशियलाइज क्या करते, कैसे करते हैं, कंडीशन कैसे चेक करते हैं, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करो। ठीक है, प्लीज आप लोग टेलीग्राम पे पूछा करो। तो ये चीज के बारे में तो हो गया ये। इसके बाद अभी और भी हम लोग, अगर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे फॉर लूप के बारे में हम लोग और भी चीज देखेंगे, डू वाइल लूप के बारे में और भी चीज देखेंगे, और आने वाला कोड में इसे हम लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ठीक है।